आप सभी मीडिया के साथियों को आज बुलाया गया था इसलिए कि हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से 14 तारीख को 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह मनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि हमारे देश के कानून के, संविधान के निर्माणकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं और दलित, अति पिछड़ों, सारे जाति के शुभचिंतक मसीहा रह चुके हैं। और हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के फाउंडर पद्म भूषण श्री राम विलास पासवान साहब बहुत आस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति रखते थे और उनके द्वारा भी काफ़ी धूमधाम से यह जन्मोत्सव को, जयंती को मनाया जाता था। ठीक है ना। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस साहब, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके तरफ से ये निर्णय हुआ कि इस जयंती को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाए। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे पटना में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सारे चीज़ों से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम का पूरा होर्डिंग और प्रचार प्रसार के माध्यम से ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए जो कि लोगों को लगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कम से कम एक पार्टी ऐसी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती काफ़ी अच्छे तरीके से मनाने का काम कर रही है और दलित, पिछड़े, शोषित का एक पुराना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है पार्टी मानी जाती है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से इसको गांव-गांव, पंचायत तक प्रचार करवाया जाए कि 14 तारीख को यहाँ लोग आएँ, जयंती में शरीक हों और उनके लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है ना। हाँ, सब चीज़ माने जो है व्यवस्था सब जयंती किया गया है। हाँ, देखिए बाबा जी का जयंती जो है चिराग पासवान भी बड़ा अच्छे तरीके से मनाने का ऐलान। केशव जी बताएंगे, हमारे प्रधान महासचिव बताएंगे। बताइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कोई व्यक्ति विशेष के नहीं थे, भारत रत्न थे, पूरे देश के लोगों का आस्था है। उनको जो मानने वाले हैं, चाहे उनके कदमों पर चलना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती मनाने स्वागत है, बधाई है। चिराग पासवान जी मना रहे हैं तो कोई नया चीज़ क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, धन्यवाद, बधाई है। लेकिन तस्वीर को सर फेंक करके और फिर उनको अपमान करके सम्मान देना, तस्वीर को फेंक करके या सम्मान देना, अपमान करना, पहले जो ये ड्रामा और नाटक किए हैं उनसे पूछिए कि चिराग पासवान जी आप लोग फुटेज देखे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कैसा मूर्ति फेंका गया था, जो पीतल का बना हुआ है और काला हो गया था, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को साफ नहीं कर सकते हैं, सहेज के नहीं रख सकते हैं। और ये बताइए ना कि चिराग पासवान जी और उनके परिजन का कोई कीमती सामान आप फेंके हुए देखें। आप उस फोटो और फुटेज के पहले तमाम नेशनल चैनल और स्टेट का चैनल मीडिया में चलाया है कि ट्रक पर लाद कर उनका घर का सामान जा रहा था, तो ट्रक पर लाद करके घर का सामान जा सकता है। और पूज्य पासवान जी का तस्वीर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा क्यों सड़क पर फेंका गया? यह चिराग पासवान माइलेज लेने के लिए जानबूझ करके सड़क पर फेंक करके और फोटो खिंचवाने का काम किए हैं। चिराग पासवान को नैतिक अधिकार नहीं है 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाने। क्या पूज्य पासवान जी का जयंती
और पिता कहे चाहे जयंती मनावे चाहे पुण्यतिथि मनावे, वो दोनों आदमी को अपमानित करने का काम किए हैं। और चिराग पासवान को आज हम संदेश देना चाहते हैं कि देश का कानून से और महापुरुषों से खेलना बंद करें। यदि खेल रहे हैं तो अभी सूली पर चढ़े हुए हैं, दल बदल कानून के तहत उनका सदस्यता भी चला जाएगा। अभी हम लोग भीड़ नहीं रहे हैं, जिस दिन भीड़ जाएंगे तो लोकसभा का सदस्य भी नहीं देंगे। एक मिनट सर, दलितों का बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में दलितों के लिए आप लोग क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग दलित का हितैषी पार्टी हैं। दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा का क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य का हो, मौलिक अधिकार हो, तमाम चीज़ों पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आवश्यकता अनुसार संघर्ष करते आ रही है। हम लोग समान शिक्षा का उस दिन संकल्प लेंगे और समान शिक्षा का अभियान उस दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे। जिस ढंग से वे पूज्य रामविलास पासवान जी जब गए थे, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और मिलने गए, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति होकर के नहीं मिले, तो वो कहें कि जिस दिन हम दलित राष्ट्रपति को बैठा देंगे राष्ट्रपति भवन में, उस दिन आएंगे मिलने। तो उसी ढंग से हम लोग उस दिन संकल्प लेने का काम करेंगे कि देश में समान शिक्षा नीति लागू हो। दलित का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, IAS का बेटा हो, राष्ट्रपति का या भंगी का संतान, सबको एक समान का शिक्षा मिले, एक संस्था में शिक्षा मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।